गली दे विचों सखी चढ़ के बनेरे उत्तों प्यारे सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं प्यारे सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं सतगुर मेरियां दी एहो निशानी सतगुर मेरियां दी सतगुर मेरियां दी एहो निशानी लंबा लंबा चोला ते चाल मस्तानी ओ लंबा लंबा चोला ते चाल मस्तानी नियो पांदा कलेजे विच खंडनी गली दे विचों नियो पांदा कलेजे विच सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं गली दे विचों सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं ओ अंजू चढ़ के बनेरे उत्तों तकने ओ दीपा चढ़ के बनेरे उत्तों तकने प्यारे वीरे दा पैंदा मैनू शक नहीं गली दे विचों हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं अज बनेरे उत्ते बोलदा कांसी अज बनेरे उत्ते अज बनेरे उत्ते बोलदा नासी गुरु नानक दा लैंदा ओ नासी गुरु नानक दा गुरु नानक दा लैंदा ओ नासी गुरु नानक अज करदा कलेजा धक धकनी अज करदा कलेजा धक धकनी हल्दी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी राज चढ़ के बनेरे उत्तों तकने गली दे विचों सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं सतगुर मेरे दे खेल नियारे सतगुर सतगुर मेरे दे खेल नियारे सतगुर संगतां देखो ला रहियां ने जयकारे संगतां देखो ला रहियां ने संगतां देखो ला रहियां ने जयकारे संगतां देखो ला रहियां ओ तां दिसदा ए जग नालों वखने गली दे विचों ओ तां दिसदा ए जग नालों वखने गली दे विचों सोने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं राज चढ़ के मेरे उत्तों तकने और नीलम चढ़ के बनेरे उत्तों तकने सतगुरां दा पैंदा मैनू शक
गया जाके मनाओ, कोलों दी लंघ गया, कोलों दी लंघ गया जाके मनाओ, कोलों दी ओदे बाजू मैनू, ओदे बाजू मैनू फिक्का लगे जगनी गली दे विचों, ओदे बाजू मैनू फिक्का लगे जगनी गली दे विचों, सखी चढ़ के बनेरे उत्तों, दामनी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी, गली दे विचों सखी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी, दासन दासी अर्ज गुजारे, दासन दासन दासी अर्ज गुजारे, दासन मुखड़ा न मोड़ी जाता कदे मेरे प्यारे, मुखड़ा न मोड़ी कदे मेरे, मुखड़ा न मोड़ी कदे मेरे प्यारे, मुखड़ा न मोड़ी कदे मेरे प्यारे, नहीं ता कर दई, नहीं ता कर दई इस जग नालों वखने गली दे विचों, नहीं ता कर दई जग नालों वखने गली दे विचों, हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं, सखी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी, प्यारे सतगुरां दा पैंदा मैनू शक नहीं गली दे विचों, सोहणे वीरे दा पैंदा मैनू शक नहीं, सखी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी गली दे विचों, हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन, सोहना दर्शन सतगुर दा, ओ प्यारा दर्शन सतगुर दा, नूरानी दर्शन प्रीतम दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन, करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, करां प्रेम, गुरु नानक दा दर्शन करके तन मन मेरा ठहरिया, गुरु नानक दा दर्शन करके तन मन, सारियां संगतां देओ बधाइयां, चंद तृप्ता दा चढ़िया दर्शन सतगुर दा, चंद तृप्ता दा चढ़िया दर्शन, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन, सोहना दर्शन सतगुर दा, ए प्यारा दर्शन सतगुर दा, नूरी दर्शन प्रीतम दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, प्रेम दे नाल दर्शन, पांदे कोल पढ़न जद भेजिया पांदे ताई पढ़ाया, पांदे कोल पढ़न जद भेजिया पांदे, ओए उसनू कौन पढ़ावे जेड़ा धरता पढ़िया आया, दर्शन सतगुर दा धरता पढ़िया आया, दर्शन सतगुर, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, करां प्रेम दे नाल दर्शन, सोहना दर्शन सतगुर दा, नूरानी दर्शन सतगुर दा, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, करां प्रेम, मैं करां प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा।
जो आई सरपन कीती छाया, सुत्या मुँह ते धुप जो आई सरपन कीती छाया। गाए बुलार दीवाना होया नूरी दर्शन पाया, दर्शन सतगुर दा नूरी दर्शन पाया, नूरी दर्शन पाया, दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, सोना दर्शन सतगुर दा, प्यारा दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, प्रेम दे सोना दर्शन सतगुर दा, प्यारा दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल, मैं करा प्रेम दे नाल, मैं करा प्रेम दे नाल। वलियां दे वल चल सिद्धे कीते पत्थर च पंजा लाया, वलियां दे वल चल सिद्धे कीते पत्थर च पंजा लाया, वलियां दे वल चल सिद्धे कीते पत्थर च पंजा लाया। कोड़े रीठे मिठे हो गए प्यारा दर्शन पाया, दर्शन सतगुर दा, प्यारा दर्शन पाया, दर्शन सतगुर दा, सोना दर्शन पाया, दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, सोना दर्शन सतगुर दा, नूरी दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन, मैं करा प्रेम दे। भैन नानकी याद जो कीता तवे ते फुलका पाया, भैन नानकी याद जो कीता तवे ते फुलका पाया, भैन नानकी याद जो कीता तवे ते फुलका पाया, भैन नानकी याद जो कीता तवे ते फुलका पाया। दिल की तार जो खड़की सतगुर कुंडाया खड़काया, दर्शन सतगुर दा, कुंडाया खड़काया, दर्शन सतगुर, ओ कुंडाया खड़काया, दर्शन सतगुर दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन, सोना दर्शन सतगुर दा, और प्यारा दर्शन सतगुर दा, नूरी दर्शन सतगुर दा, मोनी दर्शन प्रीतम दा। मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा, मैं करा प्रेम दे नाल दर्शन सतगुर दा। बोल साचे दरबार की घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले तो आपको आज के इस पावन दिवस की, गुरुपुरब की, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की, गंगा स्नान सबकी बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे, द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था शुरुआत में, और उसी बीच में काली घटाएं और लोगों के विचारधाराएं सब परिवर्तित हो गई थी। और जब जब भी इस धरती पर पाप का बोलबाला होता है, तब तब किसी ना किसी रूप में उस परम पिता परमात्मा को अवतार लेकर के सबका कल्याण करना होता है।
3 काम के लिए हमेशा इनका अवतार होता है, महापुरुषों का, इनका सबका जितना भी हुआ। एक, संतों की रक्षा, क्योंकि ये जितने भी होते हैं वो सबसे पहले संतों के ऊपर ही वार करते हैं, संतों को, भक्तों को तंग करना, ताकि ये पूजा पाठ छोड़ दें। तो महापुरुषों का सबसे पहला काम यही होता है, उनकी रक्षा करना। दूसरा, पाप का खात्मा, पापी का नहीं, पाप का खात्मा, अधर्म का खात्मा, और तीसरा धर्म की पुनर्स्थापना। 3 कामों के लिए ये जब जब भी महापुरुष आए हैं, अपने अपने ढंग से इन्होंने इसी काम को ही दोहराया है। उसी बीच में राय भोए तलवंडी ननकाना साहब के अंदर एक परिवार मेहता कालू जी का, जिनकी एक बेटी ही थी केवल, नानकी, बेटा कोई नहीं है। इच्छा किसको नहीं होती बेटे की? सबको होती। उनको तो थी ही थी, लेकिन एक तो उधर दुनिया का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरा, एक दिन नानकी ने, जैसे अभी ये बच्चा खेल रहा था, ऐसे ही एक किसी के अपनी सहेली के बच्चे को गोद में लेके प्यार से खेलना शुरू किया। तुरंत ही उसकी माँ ने उसके हाथ से छीन लिया कि पता नहीं तो मेरे बेटे पे कुछ जंतर मंतर कर देगी कि क्या कर देगी, तेरा तो अपना कोई भाई है नहीं है, तो मेरे बेटे का भी कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। बेटे को छीन के ले गए। वो दिन था नानकी शायद ज़िंदगी में पहली बार जी भर के रोई, और उस समय उसने उस परमपिता परमात्मा से एक ही बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जगत के कल्याण के लिए मुझे एक ऐसा भाई चाहिए जिसको सारी दुनिया कह सके कि ये मेरा। आज पूरा वर्ल्ड, क्या फॉरेन, क्या इधर, क्या कहाँ, सब जगह, सब, क्या हिंदू मुसलमान, सब कहते हैं नानक हमारा। अब आप लोग ही बैठे हो, अब मान लो मैं को मेरा भाई है तो तुम लोग भी तो बैठे हो ना। तो उन्होंने, बहन ने यही प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसा मुझे भाई चाहिए जिसको पूरा विश्व ये कहे कि ये हमारा। कुछ बहन की करुण पुकार और कुछ भक्तों की करुण पुकार ने जब जोर मारा, तो आज के इस पवित्र दिन मेहता कालू जी के घर माता श्री तृप्ता देवी जी की गोद से एक छोटे से नन्हे नन्हे बालक का जन्म हुआ। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सोचो बहन का क्या हाल होगा। बिल्कुल जिसकी उम्मीद ही नहीं है, अगर उम्मीद से आगे कोई चीज़ मिल जाती है, आंसू कभी दुख के ही नहीं होते, कभी कभी खुशियों में भी बह जाते हैं। खुशी से समा नहीं रही है कि आज मेरा वीर आए। और उस दिन समय पे सभी लोग, पूरा ननकाना आता है और आकर के जो है सब लोग को देखो, किसी को ये नहीं कि ये उनका है कि उनका, सब प्यार कर रहे हैं, सब आ रहे हैं उस सब के, क्योंकि नानकी ने यही कहा था, मुझे ऐसा भाई चाहिए जो सबका साझा हो, मुझे पर्सनल नहीं चाहिए, सबका साझा। क्योंकि वो ये बात को समझ गए थे कि आज अगर उसके बेटे को मैंने पकड़ा तो इन्होंने छीनने पे जो मुझे दुख हुआ है, अगर मैं किसी से छीनूंगी तो उसे भी दुख होगा। इसी बात पे उन्होंने ये बात कही कि मुझे ऐसा भाई चाहिए जो सर्वत्र हो, सबका साझा। तो इस मालिक का अवतार हुआ
तो पूछा गया इनका नाम क्या रखना, बोले नान की दा भैन, नानक कह ना रखन च कित्थे जाना। सीधे से पहले ऐसे ही चलते थे, उसका तो साथ में वो जेंडर चेंज करके अपना शुरू हो जाता था काम। श्री गुरु महाराज जी ने बचपन से ही अपने खेल दिखाने शुरू किए। फिर करते 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 पंडित जी आ गए वो जनेऊ करने के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा ये धागे से क्या बांध रहे हो? कहते ये जनेऊ होता है, इसको तुम्हें बांधना पड़ेगा। कहते इससे क्या होगा? उन्होंने कहा इससे जो है सब व्यक्ति धर्म में पक्का हो जाता है। इसको बांधने के बाद पक्का जो है हिंदू जो है धर्मी हो जाता है। गुरु महाराज जी ने कहा पंडित ऐसा धागा अगर तेरे पास है जो कभी टूटे ही ना, कहते ये तो कुछ साल में टूट जाएगा, मैं बड़ा होऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा। ऐसा धागा तेरे पास जो है जो ना कभी छोटा हो ना बड़ा हो और ना कभी टूटे, वो धागा तेरे पास है तो उसका जनेऊ मुझे बांधना आता है तो बांध दे, नहीं तो ले जा अपना, मैं नहीं बांधता। जो उनके पास उन्होंने जो डिमांड की थी उसका तो जवाब नहीं था पंडित के पास। फिर अब वो तो काम ख़त्म हो गया। भाई साहब ने कहा हम तो ना पहनेंगे तुम्हारा जनेऊ बनेऊ, थोड़े से बड़े होते हैं, अब स्कूल जाना है। अब स्कूल में छोड़ के आए हैं पिताजी कि चलो भाई स्कूल पहुंचो। अब मैडमें और सर और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, हमारे ज़माने में बहन जी बोलते थे और वीर जी सर को बोलते थे। उनके और थोड़ा पहले ज़माने में तो पांदा, गुरुकुल के बाद द्वापर में था वो पांदा, वो चलता था ना गुरुकुल, लेकिन इधर फिर पांदा चलता था। अब वो पांदे के पास जब उनको ले गए पढ़ने के लिए, उसने कहा बोल भाई उड़ा, तो वो क्या होता है तो सुनाई नहीं दे रहा। कहते अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी विद्या है जिसको पढ़ने के बाद किसी विद्या की जरूरत ही ना हो, तब तो तुम मुझे पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा ये काखा गागा अंगा मैं ना पढ़ने वाला। इससे क्या होगा? ऐसे विद्या पढ़ाओ जिसको पढ़ने के बाद कोई विद्या शेष ही ना रह जाए। तो वो बड़ा हैरान होता है, ऐसी कौन सी विद्या है, पहली पढ़ी फिर दूजी पढ़ेंगे तीजी पढ़ेंगे, ये तो विद्या तो चलती रहती है। कहते ना मुझे ऐसी विद्या चाहिए जिसको पढ़ने के बाद फिर कोई भी विद्या शेष नहीं रह जाती है। अगर तुझे वो विद्या आती है भाई तब तो पढ़ा दे, नहीं तो अपनी उठा ले धर्मशाला में तो चले आए वापस, क्योंकि वो उसके पास थी नहीं। अब पिताजी के लिए बड़ी टेंशन थी ये बंदा कहीं भी काबू नहीं आ रहा, ना तो पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कहीं भी नहीं कर रहा, और जब भी देखो अपना ध्यान मगन रहते थे। तो उनको ये लगता था घर वालों को भी ऐसे थोड़ी ना काम बनेगा, तुम्हारे ही जो है बच्चे अगर समाधि लगा के बैठे रहे कुछ करे ना, तो अब सोचोगे ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी पार होएगी, करोगे। लेकिन जिन्होंने पूरे जगत का जो है सुपरवाइज़र बनना हो, तो ये खा उड़ा अड़ा कौन पढ़ता है, तो क्या है ये नहीं पढ़ा। आ गए पिताजी ने घर आके बड़ा समझाया, देख नानक कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तू कैसे करेगा, तू कुछ करता तो है नहीं, नहीं तो तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ पढ़ाई कर ले और पढ़ेगा तो लाभ में रहेगा। वो कहते जी ना मेरे को वो पढ़ाई पढ़ाइए आप जिसको पढ़ने के बाद सारी विद्याएं खत्म। वहाँ पे लवेरियाँ बोलते थे पहले, जहाँ गाय भैंस होती, काफ़ी थे जानवर, तो फिर इनको भेज दिया गया जाओ भाई फिर भैंसे चराओ। तीनों लोगों को चलाने वाले
आज गाय भैंस चरा रहे हैं। जिसने भी जगत में कुछ पाया है संघर्ष करके पाया है। हम ये सोचे कि हाँ हमको जो है बैठे बैठे कोई आके चाय समोसा दे जाए या कुछ कर दे, ऐसे कोई ना मिलने वाला। स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अब उनको चलो कोई बात नहीं, भेज दिया। अब एक हाथ में तो डंडा पकड़ा दिया गया जानवरों को हाँकने के लिए, और कंधे पे डाल दिया गया कंबली, और ये भाई साहब चले हैं हमारे भैंसें चराने के लिए। और चलाते चलाते वहाँ पे पहुँच गए खेतों में, और भैंसों से कह दिया जाओ सब तेरा, कर लो, खा लो, जो मिले खा लो, ठीक, जो भी मिले खा लेना, जो भी मिले खा लेना। अच्छा जी, अब वो तो उन्हें तो पूरा जो है भगवान का आदेश हो गया, जो भी मिले खा लेना। अब खुद अपना मालिक बैठ गए। अब उनको तो आज्ञा हो गई थी जो भी मिले खा लेना। वो साथ ही में घूमते घूमते जो है बगल में एक किसान के खेत में पहुंच गए। सब खेत में तो उजाड़ मारा सारा। उनको तो कहा था सब कुछ खा लेना, वो खा लिया उन्होंने, आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया, सब खा लिया। और थोड़ी देर के बाद आ गया वो जिसका खेत था। उसने जो देखा और सीधा, उनको कुछ नहीं कहा, सीधा पहुंचा घर पे और बोले, ओ कालू, मेहता कालू जी, तेरे बेटे ने मेरा खेत उजाड़ दिया। खेत उजाड़ दिया? वो तो भैंस चढ़ाने गया हुआ ना। बोले उजाड़ दिया, सारा भैंसों को डाल दिया, भेज दिया मेरे खेत में, और सब खा गई, सारी फसल का सत्यानाश हो गया। थोड़ी देर बाद टहलते हुए आ गए मालिक घर पे, और उनसे पूछा, भाई ये क्या? अब वो किसान जो था वो जिद पे आ गया कि मेरे को मेरी पूरी फसल का मुआवजा दिया जाए। अड़ा हुआ था। तब तक ही सरकार पहुंची लेके अपना ढोर डंगर। तो उन्होंने देखा भी ये क्या हो रहा। कहते हो क्या रहा, तुमने इसका खेत उजड़वा दिया सारे का सारा, भैंसों को क्या कहते इनका खेत खा जा। वो खा गई, और अब तू आराम से आ गया डंडा हाँकता हुआ। बोले नहीं, मैंने तो कहा नहीं। अकाल पुरुष की भैंस, अकाल पुरुष का खेत, अकाल पुरुष का मैं, और अकाल पुरुष का ये जो जिसका था वो उसने ले लिया। वो कहते तेरा ज्ञान हमारी समझ में ना आता, अपना ज्ञान रख अपने पास, इसको इसका पूरा मुआवजा देना। अब सतगुरु तो सतगुरु ठहरे। बोले अच्छा ऐसे करो, मुआवजा तो हम इसको डबल दे देंगे, पहले जाके खेतों को ये देख तो लो कि कितना उजड़ा है। अब आधा उजड़ा हो और आप पूरे का मुआवजा दे दो, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले चेक तो कर लो कि कितना उजड़ा है। अगर मान लीजिए जो है आधा से भी आधा, मान लो इतना सा उजड़ा हो, बेचारी भैंस गई ही थी और इनके डर के मारे वापस आ गई, पता नहीं उन्होंने खाया भी या कि नहीं खाया, और ये भाई साहब तो पूरा ले लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले चेक करके आओ। देखा, अब वो सब के सब वहाँ पर पहुँचे देखने के लिए, लेकिन जो फसल थी वो पहले से दुगनी लहरा रही थी। बोलो अब मेहता कालू जी को जो चढ़ा गुस्सा, कहते तू बेकार में मेरे बेटे पे शक कर रहा, फसलें तो तेरी 4 गुना ज़्यादा लहरा रही हैं और तू फालतू में उसको 4 बात सुनाई। और मेहता जी वापस आ गए। ये फिर दूसरे दिन आ गए भैंस चढ़ाने के लिए। तब आज दूसरी जगह पहुँच गए, और दूसरी जगह पे जब पहुँचे तो वहाँ पे तो फिर अब क्योंकि हर बार में खेल नए करने हैं हमने, बासी रिपीट नहीं हम करते, हम नया खेल करते हैं। वहीं पर ही एक था इनका पटवारी, और उसका नाम था रायबुलार। पटवारी की ज़्यादा चलती है, और पटवारी के सागे मेहता कालू जी झुकते थे। कभी कभार कोई बात हो जाती थी, अगर पिताजी इनकी कन पकड़ी कर देते थे तो कालू जी को पटवारी जी अर्थात रायबुलार कहता था, कालू तू नानक को कुछ मत कहा कर, इससे कुछ मत कहा कर, तू नहीं पहचानता ये कौन है। अगर तेरा कहीं नुकसान हो जाए ना
तू मुझसे ले लिया कर, पर नानक नू कुछ ना कहा कर। कहते आप ही ने तो सर पे चढ़ा रखा है इसको। चलो, उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर एक दिन खेल चला, ये पहुँचे अपना घूमने के लिए, तो ये गाय भैंस इनकी चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं ये तो वही जाने, अपने आप आ जाएंगे। अकाल पुरुष की गाय भैंस, अकाल पुरुष का मैं हूँ, अकाल पुरुष का सब कुछ, सब अकाल पुरुष का। या तो फिर ढूंढना किसको है, आता रहेगा सब। तो क्या है, ये अपना जो है गाय भैंसें अपना काम कर रही थी, ये अपना काम कर रहे थे। अचानक थक गए होंगे या कुछ भी है, तो ये विश्राम में चले गए। जब विश्राम में गए थे उस समय तो सूरज की दिशा ठीक थी कि मुख पे धूप नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब ये तो चले गए अपनी लंबियाँ सैरा करने सचखंड की। तो जब सूरज घूमा तो मुखड़े पे धूप आने लगी। जब मुख पे धूप आने लगी तो कहीं से भी एक काला नाग आता है और आकर के इनके मुख पे ऐसे छाया कर देता है। अब जैसे जैसे सूरज घूमता है तैसे तैसे नाग भी यूँ घूमता है कि इनके मुख पे, और ये दृश्य देख लेता है राय बुलार। राय बुलार पहले ही समझता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा पक्का विश्वास हो गया, ये है तो कुछ जोत इलाही, ये हम साधारण बंदा तो नहीं है। सांप को टेंशन हो रही है कि इनके मुंह पे धूप आ रही है, हद हो गई है। ऐसे मतलब पूरे का पूरा जो है, ऐसे अगर उनका मुखड़ा है तो ऐसे सूरज नाग पूरा सूरज के साथ साथ घूम रहा है, क्या इनके मुख पे धूप ना आए तो कुछ तो है। अब उसको पक्का विश्वास हो गया कि नानक जी जो है ना, वो कुछ इलाही नूर है, ये आम साधारण बच्चा तो नहीं है। पूरे वक्त में इनको 2 लोगों ने पहचाना, सिर्फ एक नानकी ने और एक राय बुलार ने। पिताजी तो कन पकड़ी करते रहे कि अपने माता पिता वाला ही वो रूप दिखाते रहे। माता जी भी बेचारी मजबूर थी, वो क्या करें। कभी कभी आप लोग भी मजबूर हो जाते हो ना, सिंदूर को देखो कि गोद को देखो, ऐसे ही वो भी बेचारी मजबूर हो जाती थी। तो माता जी बेचारी मजबूर थी और पिताजी तो नहीं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने पहचाना, एक राय बुलार ने और एक बहन नानकी। और नानकी की उम्र 24-25 साल की थी जब ये नानक आया। तो किनिया सिक्का सिक के लभ्या वीरा खोज के, है ना। जब सब तरफ से कहीं पर भी नहीं सेटिंग बैठी तो किसी ने कहा इनकी तो शादी कर दो। आप लोग भी कहते हो ना। मेरे पास तो कोरोना की भी आई थी कि देवता उठ गए हैं, कोरोना की शादी कर दो, उलझ जाएगा पत्नी के साथ, पर आज तक उसके लिए कोई लड़की नहीं मिली। लड़की मिल जाती तो उसके उलझा ही देते कम से कम। तो आप लोग सब यही सोचते हो शादी हो जाएगी तो बंदा उलझ जाएगा, मतलब आप लोग जानबूझ के उलझाते हो। अब समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही अब इनकी शादी की बात चली तो श्री जयराम जी के साथ जयराम जी के तो इनके जीजा जी थे, और एक लड़की माता सुलक्षणी देवी जी, उनके साथ इनका पावन विवाह हो गया। और शादी में बड़ी धूमधाम मचाई गई। लड़के वाले लड़की वाले बड़ा हा हुल्लड़ मचाते हो ना, खूब मचा ही लेते हो। और सालियों की तो बड़ी मौज आती है जिस समय जीजे की बारात आती है, तब तो फिर क्या कहना। तो फिर कैसे जीजे की बारात का स्वागत करते हो। साडे तां वेड़े जंज नानक दी आईए, साडे तां वेड़े जंज नानक दी आईए, आसां तां सुनिया मुंडा रूप इलाहीए, आसां तां सुनिया मुंडा रूप इलाहीए, मुख तां असां डिठा नहीं वे लजयो, चेहरा हटा के जरा बई।
साडे तां वेड़े जंज नानक दी आईए, साडे तां नानक दी आईए। असां तां सुनिया मुंडा रूप इलाहीए, मुख तां असां डिठा नहीं वे लाड़िया, सेरा हटा के जरा नहीं। असां तां सुनिया एदे नाग वी यार नी, असां तां सुनिया एदे नाग वी यार नी, करदे ने छावां एनू फन खिलार नी, करदे ने छावां एनू फन जादूगरां तो घट नहीं वे लाड़िया, ए गल बनदी नहीं। साडे तां वेड़े जंज नानक दी आईए, साडे तां वेड़े जंज नानक दी आईए। असां ते सुनिया मुंडा रूप इलाहीए, रूप ते सुनिया मुंडा मुख ते असां डिठा नहीं वे लाड़िया, सेरा हटा के जरा बई। असां ते सुनिया मुंडा रूप करतार दा, असां ते सुनिया मुंडा रूप करतार दा। लोकी ते कहंदे फिरे मंगू ए चार दा, मंगू होता गाय भैंस, मंगू ए चार दा, ए गल बनदी नहीं, ए गल बनदी नहीं वे लाड़िया, ए गल बनदी नहीं। शादी हो गई माता सुलक्ष्मी देवी जी के साथ और अब धीरे 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 2 बच्चे भी हो गए। बड़े बेटे का नाम श्रीचंद जी और छोटे का नाम लक्ष्मीचंद जी। लेकिन इनका वही अपना वैरागी जीवन, यहाँ पे कोई फर्क ना पड़ा। फिर सुझाव देने वाले बहुत आते हैं, पाइया दो तो मुफ्त सलाह। फिर किसी ने सलाह दी कि ऐसे करो, इनको सुल्तानपुर लोधी भेज दो, वहाँ पे ना इनके जीजा जी की दुकान है, तो वहाँ पे आटा दाल चावल तोल लेंगे बैठ के, कुछ तो करें, कहीं भी नहीं सेट हो रहे तो कुछ तो करें। सुनने में आया है, ये लोग बता रहे हैं कि आज भी सुल्तानपुर लोधी में वहीं पर इनके तराजू बट्टे आज भी रखे हुए हैं, पर हम कई बार कहते हैं ले जाओ, ये लोग लेके नहीं जाते। इनकी नंद है वहीं पे, वो कई बार कह भी चुकी है कि भाई जी आओ, बस तभी आएगा जब मालिक की अपनी मौज होगी, जब किस्मत में बदा होगा तभी दर्शन होंगे। अब वहाँ पर आए, चलो जी तोला ताली शुरू, 5 किलो आटा 6 किलो चीनी तोला ताली शुरू। इतने में जो है कुछ दिन के बाद सारा मामला सही रहा है। जयराम जी हर महीने अपना हिसाब किताब देखा करते थे जैसा भी है, और इन्हीं के अंडर ही सौंप दी गई पूरी दुकान। पर वही है ना, वही है सोई जो राम रच रखा। कौन सोच सकता है कि ये दाल चावल तोलने के लिए आए थे दुनिया के अंदर, क्या इन्होंने तो और कुछ तोलना था। खैर करते करते एक दिन ऐसा आया, एक आदमी आया और बोला मुझे 20 किलो आटा चाहिए। 1 2 3 4 करते करते आ गई गिनती 13। अब सच्चे पातशाह सब 13 13 13 13 13 13 13, पता ही नहीं कितने किलो आटा दे दिया उसको, तो 13 13 की गिनती नहीं ख़त्म हो रही है। और धीरे धीरे अब 13 13 का जो सौदा उन्होंने बेचा, तो जो अब उसने तो 25 तक पहुँचना है, 25 तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और 13 में गाड़ी अटक गई। जब इतना हुआ तो फिर किसी ने जाके जो है जयराम जी से कहा, भाई तेरा मोदी खाना लुट गया, ये बाबा नानक ने लुटा था तेरा मोदी खाना सारा। बोले
क्या लुटा दिया? बोले हाँ जरा एक बार देख तो ले, चेक तो कर ले। जब चेक किया गया तो काफ़ी पैसे फालतू निकले जो गुरु नानक देव जी की तरफ थे। जयराम जी बड़े शर्मिंदा हुए, सब इनका खुद का किया धरा था, क्योंकि भागना था ना वहाँ से, खेल करना था, किसी तरीके से तो निकलता। और उसके बाद में फिर उन्होंने मोदी खाना छोड़ दिया और बहन से कहा कि अब मैं उस रूप में आऊँगा जिस रूप में मेरे को इस दुनिया में आना है, मैं अपना वो रूप धारण करने वाला हूँ। माँ ने, बहन ने भतीजों को आगे करके बच्चों को, इनका क्या है? बोले आप सब वो जिनके लोग दुनिया से नहीं रहते, दुनिया में नहीं रहते, वो भी पलते हैं। ये सब अकाल पुरुष के बच्चे हैं, अकाल पुरुष पालेगा, सब चलेगा, आप लोग सब हो प्यारे। उसके बाद ये निकलने लगे तो बहन ने कहा भाई कब मिलोगे? उन्होंने कहा मैं तुझे वादा देता हूँ, तुझको वचन दे के जा रहा हूँ, जिस समय भी तुम दिल से मुझे याद करोगी सामने पाओगे, यही मिलूँगी। और ये भाई बहन का इकरारनामा हो गया और मालिक अपनी उदासी पर निकला। काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी समय। इस बीच में महापुरुषों कितने लोगों का कल्याण किया। साथ में बाला और मर्दाना थे और ये दोनों साथ चलते गए और करते 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 करते। अभी भजन के अंदर एक छोटा सा प्रसंग सुना दें ताकि वो भजन भी समझ में आ जाएगा। उसमें आया था वलियां दे वल छल सिद्धे कीते पत्थर च पंजा लाया। वलियां दे वल छल क्या होता? श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते 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 जब निकल पड़े तो काफ़ी आगे जा कर के जो है पहाड़ों पे पहुँचे। मर्दाना कहता बाबा जी बड़ी प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया मर्दाने ऐसा है, वो ऊपर पहाड़ी पे ना एक वली कंधारी नाम का मुगल रहता है, उसके पास चला जाए, वो तुमको पानी दे देगा। बेचारा पहले तो प्यासा त्रेहा पहुँचा, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा और वहाँ पे जा कर के उसको जो है सलाम कर। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था, सब बराबर ही था, तो उसने भी जो है सलाम की और सलाम करने के बाद कहा कि मुझको पानी चाहिए। पानी उसके पास स्टोर में था। वली ने पूछा तुम हो कौन? अब हर बंदा अपने बाप का नाम बड़ी शान से बताता, हम भी बताते हैं ना, अरे हम नंगली वाले के हैं, बताते हैं ना। ऐसे ही मर्दाने ने भी बड़े फख्र से कहा मैं नानक दरवेश का साथी हूँ। उसको चढ़ गया गुस्सा, कहता अगर नानक अपने आप को दरवेश कहलवाता है तो तुझे पानी नहीं दे सकता, यहाँ का भेजा, चला जा, मेरे पास पानी ना है। वापस भेज दिया, नहीं दिया पानी। नीचे आया, बोले महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि अगर वो नानक दरवेश है तुम्हारा तो वह फिर पानी क्यों नहीं दे रहा, उसको कौन ना पानी दे देगा। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक बार फिर चला जा। फिर भगाया उसे, फिर वो गया और फिर उसने जब जा कर के पानी मांगा उसने फिर वही बात की। इवन तीसरी बार फिर जब भेजा तब भी उसने गुरु महाराज जी को कुछ अपशब्द बोल दिए, जिससे वो बड़ा खिंच के नीचे आ गया और आ कर के बोला मैं नहीं जाऊंगा, पानी वहाँ मिले चाहे ना मिले, मेरे को कुछ पता नहीं और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसने तो ऐसे आपके लिए भी ऐसे ऐसे अपशब्द बोले। श्री गुरु महाराज जी बोले मर्दाने गुस्सा नहीं करते हैं, अकाल पुरुष का नाम ले, वाहेगुरु का नाम ले, ये पत्थर पड़ा ना इसको ज़रा उठा दे। इसको जब उठाया तो पूरी पहाड़ी का पानी नीचे आ गया और वो चिल्लाए भी, उसका सारा पानी खिंच गया, वो मरे वो। अब पहाड़ी के ऊपर बड़ी मुश्किल से तो आया ही था उसके पास पानी, और सारा पानी निचाई में तो वैसे ही आ जाता है। तो पहाड़ी से वो पत्थर जब उठवाया तो सारे का सारा पानी नीचे आ गया। अब क्या हुआ, वली को बड़ा गुस्सा आ गया
उसने कहा भी इसने, अरे दरवेश ने तो बड़ा ही तमाशा किया। उसने ऐसे वहाँ से एक ऐसे पहाड़ पकड़ा और पहाड़ उठा करके जैसे ही नीचे को फेंका, तो जैसे जैसे पहाड़ नीचे को आने लगा, मर्दाना कहता बाबा जी वो देखो पहाड़ आया पहाड़। गुरु महाराज जी ने कहा घबरा मत, बस ऐसे वहाँ पे पंजा लगा दिया, पंजे के ऊपर उस पहाड़ को रोक दिया। आज वहाँ पे श्री पंजा साहब गुरुद्वारा है, और वो ऐसा है कि अगर उसमें नवजात शिशु अपना हाथ डालेगा उसका हाथ भी पूरा आएगा, कोई बुढ़ा डालेगा उसका हाथ भी पूरा आएगा, आप लोग डालोगे आपका पंजा भी पूरा आएगा। और उसकी अकड़ ठीक की, वलियां दे वल, वल मतलब सारे उसके अकड़ पकड़ सीधी की और पत्थर पे पंजा लगा दिया, और फिर वो नीचे आया और आकर के वो वली गंधारी बाद में मालिकों का शिशु बन गया। इस तरीके से बहुत खेल किए सरकार ने, बहुत खेल किए। इधर माता जी बड़े परेशान, नानक की याद में रो रो के अंधे हो गए थे। एक दिन बहन गई थी वहाँ और उसने देखा, और वहाँ पे जा कर के देखा तो कहता ये घर नहीं खंडहर बन गया है। क्या घर की दशा हुई पड़ी है नानक के बिना, क्या हालत हुई पड़ी है। और फिर वो छत पे चढ़ी और बड़ी जोर से उसने पुकारा, बोली नानक मैंने आज तक तुमको इसलिए नहीं बुलाया, ना जाने तुम किसका घर पवित्र कर रहे हो, ना जाने तुम किसकी झुग्गी में भाग लगा रहे हो, ना जाने तुम किसको कृपा से नहला रहे हो, और मैं बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन आज घर की हालत, माँ की हालत देखी नहीं जा रही। वीर जी एक बारी आ जाओ। और याद करके, क्योंकि उसे भरोसा था कि मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है, आकर के उसने जो है फुलका बनाया था, फुलका फूल के अभी तवे पे फूला ही था, और भाई ने कुंडी बजाई और बोले बहन सतनाम निरंकार, भूख लग रही है। प्यारे छोटी छोटी साखियाँ हर महापुरुषों की बहुत ही प्यारी प्यारी होती हैं। अगर सबको करने लग जाओ तो सारा टाइम बीत जाता है। आज इतना ही बहुत है, हमने केवल ये देखना है। गुरु महाराज जी ने खेल ही खेल में पाखंडों को भी रोका। एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, और सब लोग वहाँ पे ना ऐसे पूरब को सूरज को पानी दे रहे थे, सब लगे हुए थे। आप लोग भी देते हो ना सूरज को पानी, तो सब सूरज को पानी दे रहे थे नहा के। गुरु महाराज जी ने देखा भी सब पानी दे रहे हैं। वो तो सारे ईस्ट की तरफ मुंह करके पानी दे रहे थे, ये वेस्ट की तरफ मुंह करके पानी देने लग गए। मोहन जी वहीं मिल गए होंगे कहीं। मोहन ने पूछा बाबा जी आपका ये हिल गया क्या? पश्चिम में नहीं पूरब में पड़ गया ना, सूरज को पानी देना, आप किधर को पानी देना? कहता कोई बात नहीं, तुम उधर पानी किसको दे रहे हो? उन्होंने कहा जी इधर हम पानी सूरज को दे रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, मैं पश्चिम में मेरे खेत हैं, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। मोहन को हंसी आ गई, ऐसे जैसे अभी आपको आई है। वो कहता महाराज ये बताओ कि यहाँ से तुम्हारी खेत कितनी दूर है? कहते ना ज़्यादा नहीं, 500 किलोमीटर ही दूर है, पहुँच जाएगा। कहते कैसे पहुँच जाएगा? 500 किलोमीटर यहाँ से तुम्हारा पानी जा रहा है? बोले मोहन 1000 योजन सूरज तक तुम्हारा पानी पहुँच रहा है, तो 500 किलोमीटर पे नहीं पहुँचेगा। मतलब अंधविश्वास, पाखंड, इन सब बातों के ऊपर भी मालिकों ने रोक लगाई कि इन सब पाखंडों में ना पहुंच करके अपने अंदर पहुंचो। या सवेरे इसमें चीज़ देख रहे थे, बड़ी अच्छी छोटी सी बता के हम वाणी को विराम देंगे। देखा होगा आप लोगों ने, वो आदिशक्ति सीरियल आ रहा है, इसमें उसमें क्या है, गंगा प्रकट हुई हैं, भगीरथ ने प्रकट कर लिया, और गंगा जी जो है ना उसको भगवान शिव के लिए खुद खाना बना रही हैं, क्योंकि वो जटाओं में है। मना भी किया तो वो कहने लगे कि नहीं, गंगा आपको जो है गंगाधर के नाम से जाना जाता है, पार्वती धर से नहीं, मैं बनाऊंगी। जितना अधिकार मेरा है उतना इनका नहीं है। पार्वती जी की तरफ इशारा करके बोली इतना इनका नहीं है, मेरा ज़्यादा अधिकार है आपके ऊपर। पार्वती जी ने इशारा किया भी, अब देखो
कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पीछे जो असुरों की माता अदिति है वो थोड़ा खेल गड़बड़ कर रही है, इसलिए जो है उन्होंने बड़ी शांति से अपना निपटाया। अब वो खाना उसने बना दिया और नंदी को जरा उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि नंदी ने तो रसोई में हमेशा अपनी माँ को देखा, पार्वती को। आज उनको देख के उसको बड़ी उलझन भी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा उसको डांट दिया तो बेचारा उदास सा हो गया, चला गया भोलेनाथ के पास। और अब वो खाना परोस के जो है वो लेके आती हैं, कौन? गंगा। और जब वो खाना ले कर के आती हैं तो भोलेनाथ बैठ गए। तो प्रभु कहते हैं ये खाना अभी शुद्ध नहीं है। कहते शुद्ध नहीं है। तो गंगा बड़े उसमें घमंड से एक बार को तो कहती हैं गंगा जल से बड़ी भी कोई चीज़ है शुद्ध, वो तो अभी मैं शुद्ध कर देती हूँ। आह्वान करती खुद तो है ही है, जल को लिया और उसको कहती लो जी शुद्ध हो गया, कर ले। भगवान कहते नहीं अभी भी शुद्ध नहीं है। ये चीज़ नोट करने वाली है। गंगा जल जैसी चीज़ से भी खाना शुद्ध नहीं है। और पार्वती की तरफ देखते हैं, पार्वती अपने ढंग से आचमन कर देती हैं, खाना शुद्ध हो जाता है, भगवान खा लेते हैं। उसके बाद कहानी लंबी है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। किस तरीके से उसको किया, जब उसको ये बात पता चली कि खाना शुद्ध क्यों नहीं था, क्योंकि वो घमंड में थी, क्योंकि वो अहंकार में थी, क्योंकि उनके अंदर अपने आप का ये था कि मैं उनके सिर पे हूँ, और इसलिए उनको ये लगा कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है मामला। लेकिन जब बिल्कुल वो हुआ क्या था, एक जगह पे पार्वती जी ने खुद ही पहले पूजा की थी, जो आज गंगोत्री बनी हुई है, तो वहाँ पे इनकी स्थापना की थी कि पहले यहीं से गौमुख से निकल के यहीं पे आएंगी गंगा, और यहाँ से आकर के सब जगह जाती पताल में जाएंगी। जो 60,000 ऋषि पुत्र जो है उसके राजा के जो पुत्र हैं उनको मुक्ति देनी है। तो उसने जब वो देखा कि ये पूजा पार्वती ने मेरे आने से पहले कर दी और मैं उसके लिए ऐसे कह रही हूँ, जो मन को ठेस लगती है, और अदिति के द्वारा दिया हुआ जो अभिमान है वो उसके अंदर से अज्ञान खत्म होने लगता है। फिर वो जा कर के माफ़ी मांगती है। फिर भगवान कह रहे नहीं अब तो ये खाना शुद्ध है। लाख नहा लो तीर्थों में, लाख नहा लो कुंभ में, लाख नहा लो तुम कहीं पर भी, अगर मन के अंदर मैल भरी हुई है, मन के अंदर अहंकार भरा हुआ है, मन के अंदर कपट भरा हुआ है, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इस तरह के पाखंडों से गुरु नानक देव जी ने बचने की हिदायत की है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, इतना ही काफ़ी है आज के इस पावन दिवस की। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी हम सब पे कृपा करे रहें, अपनी आशीर्वाद बनाए रहें और अपनी कृपा बनाए रहें, और हमको सदा प्यार से भरपूर रखें, ताकि हम हमेशा ऐसे ही उनके गीत गाते रहें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगले निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज, घट घट वासी भगवान की जय, सियावर राम के महापुरुषों की। ये छोटे भगवान है।